पोस्टवेतिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में तिलक ने लंदन की अदालत में चिरोल पर मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ अब हम जानेंगे। इस मुकदमे की सुनवाई 29 जनवरी 1919 को लंदन में होनी थी। तिलक इस तिथि से पहले लंदन पहुंच गए। तिलक ने सर जॉन साइमन को अपना वकील बनाया और उन्हें पूर्ण स्थिति से अवगत कर दिया। वैलेंटाइन चिरोल की ओर से मुकदमे की पैरवी इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध वकील कार्सन ने की। कार्सन हर मुकदमा जीतने के लिए प्रसिद्ध था। वह कटघरे में खड़े व्यक्ति को अपने प्रश्नों की बौछार से पस्त कर अपने अनुसार मोड़ लेने की कला में माहिर था। मुकदमे के दौरान कार्सन ने 15 घंटे तक तिलक से प्रश्न पूछे। तिलक ने बेझिझक हर प्रश्न का विवेकपूर्वक उत्तर दिया। उनके उत्तर इतने तीखे होते थे कि सरकार और गौरी कौम के मर्म पर चोट करते थे। दूसरों को अपने आतंक में लेने वाला वकील तिलक के उत्तरों से घबरा जाता था। फिर किसी आकर तिलक पर व्यक्तिगत भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी करते थे। कानून और राजनीति की दुनिया में माहिर तिलक कार्सन की बात का बुरा न मानकर गंभीरतापूर्वक मुस्कुरा देते थे। कार्सन तिलक के हौसले पस्त करने की कसम खा चुका था, परंतु अदालत में उल्टा ही हो रहा था। कार्सन चोट करता था, तिलक मुस्कुरा देते थे। कार्सन चोट खाए सर्प की तरह फुफकार उठता था, परंतु फैसला तो तिलक के विरुद्ध होना था और वही हुआ। वैलेंटाइन चिरोल के साथ ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति थी। उसकी हार भारत में ब्रिटिश सरकार की हार होती, अतः उसे जिताया गया। ब्रिटेन की अदालतें भारतीय नेताओं व क्रांतिकारियों के साथ सदैव ही अन्याय करती आई थी। आज भी वैसा ही हुआ। तिलक मुकदमा हार गए। जज ने उन्हें वैलेंटाइन चिरोल के मुकदमे का पूरा खर्च देने का आदेश सुना दिया। तिलक जानते थे कि यह फैसला ब्रिटिश न्यायालय का एक और अन्याय है। उन्होंने चुपचाप उसे सहन कर लिया। अन्याय सहन करने के अतिरिक्त कोई और उपाय भी ना था। फैसले के बाद तिलक विचलित ना हुए। ब्रिटिश सरकार के जजों से न्याय की उम्मीद रखते हुए उन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया था। उन्हें तो अपने देश में यह संदेश भेजना था कि ब्रिटिश न्याय कितना खोखला व पक्षपातपूर्ण है। भारतीयों को ब्रिटेन से कभी न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तिलक के मुकदमा हारते ही यह संदेश भारत भर में पहुंच गया। तिलक मुकदमा हार गए। ब्रिटिश सरकार खुश हुई और उसने पूरे भारत में यह समाचार फैलाया कि तिलक मुकदमा हार गए हैं। सरकार की विश्वास था कि तिलक की हार उन्हें भारतीय जनता की नज़रों में गिरा देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तिलक की हार का समाचार सुनते ही हिंदुस्तान भर में सभाएं और चर्चाएं आरंभ हो गई। हर व्यक्ति ने यह माना कि ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रणाली दोगली है। लंदन बुलाकर तिलक को जानबूझकर सरकार ने हराया है और अपनी चापलूसी करने वाले पत्रकार चिरोल का पक्ष लिया है। जनता की नज़रों में ब्रिटिश सरकार और गिर गई। तिलक पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ न्याय नहीं होने देगी। फिर भी खर्च उठाकर उन्होंने लंदन आकर मुकदमा लड़ा। उसके पीछे उनका यही उद्देश्य था कि न्याय के नाम पर अन्याय करने वाली सरकार का नकाब जनता के सामने उतर जाए। तिलक का ये काम पूरा हुआ। अब वे दूसरे काम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी विषय पर तिलक की प्रणालिका को हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Downey
Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.